13 अक्टूबर 1972 का दिन था जब उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 ने क्रू समेत 45 लोगों के साथ उड़ान भरी। मौसम बेहद खराब था और विमान के सामने क्या है पायलट के लिए देख पाना एकदम मुश्किल था। पायलट ने जहाज की स्थिति का गलत अनुमान लगाया और देखते ही देखते विमान एंडीज पर्वत की चोटी से टकराकर क्रैश हो गया। इस क्रैश में विमान में सवार 45 लोगों में से 33 लोग जिंदा बचे, लेकिन इन जिंदा बचे लोगों के लिए आगे का वक्त मौत से भी बदतर था। रूह कंपा देने वाली ठंड में 33 लोग बिना पर्याप्त कपड़ों के धीरे धीरे मरने लगे। एंडीज पर्वत पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि बर्फ के अलावा वहां कुछ नहीं था। कुछ ही दिनों में विमान का बचा खुचा खाना खत्म हो गया और भूखे लोगों ने पेट दर्द रोकने के लिए अपने जूतों और कपड़ों तक को खाना शुरू कर दिया। भूख से लोगों की हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसे देखते हुए बचे लोगों ने आपस में बातचीत की और फैसला किया गया कि किसी तरह खुद को बचाए रखेंगे ताकि उन्हें जिंदा रेस्क्यू किया जा सके, और जिंदा रहने के लिए उनका खाना जरूरी था। एक लंबी बहस के बाद तय हुआ कि वो बर्फ में दबे अपने सहयात्री मनुष्यों का मांस खाएंगे ताकि जीवित रह सकें। लेकिन इंसानी मांस खाना ही बचे लोगों की असली परीक्षा नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी परीक्षा बाकी ही थी। रेस्क्यू को लेकर बचे लोगों की उम्मीदें भी धूमिल हो गई थी, क्योंकि क्रैश के 11वें दिन ही उन लोगों ने रेडियो पर सुना कि खोज और बचाव अभियान को बंद कर दिया गया है। दुनिया ने मान लिया था कि क्रैश में कोई नहीं बचा होगा और विमान के मलबे को सुनसान बर्फ के पहाड़ में देख पाना असंभव जैसा था। महीनों इंतजार करने के बाद भी जब कोई रेस्क्यू के लिए नहीं आया और बीमार लोग धीरे धीरे मरने लगे, तब बचे लोगों ने खुद ही मदद ढूंढने की सोची। उनके पास पहाड़ चढ़ने के लिए कोई उपकरण नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नैंडो पर्राडो और रोबर्टो कनेस्सा ने फैसला किया कि वो ट्रैक करेंगे, जबकि उनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे और न ही उन्हें ट्रैकिंग का अनुभव था। दोनों लोग 10 दिन की ट्रैक के बाद आखिरकार मदद मांगने में कामयाब हुए और लोगों को एंडीज पर्वत से लाने के लिए हेलीकॉप्टर रवाना कर दिए गए। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर पहुंचा, लेकिन उस दिन केवल 6 लोगों को ही एयरलिफ्ट किया जा सका। खराब मौसम के कारण बाकी लोगों को अगले दिन रेस्क्यू किया गया।